जय जगन्नाथ दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कॉस्ट अकाउंट को कैसे स्टार्ट करना है, कौन से यूनिट को पहले करना है, कौन से यूनिट को लास्ट करना है, किसका थ्योरी करना है, किसका प्रैक्टिकल करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कौन से जो है टॉपिक्स इसमें इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग आप स्टार्ट कहाँ से करें, जो भी BBA सेकेंड सेमेस्टर के लिए अपीयर हो रहा है, मैं आपको आज सिलेबस और स्टडी प्लान बनाने वाला हूँ। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ चारों यूनिट को लेकर के। देखिए, अभी जो है मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखिए, ये जो यूनिट वन है, ये है इंट्रोडक्शन। क्या चीज़ का इंट्रोडक्शन है? कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा डेफिनेशन, नेचर, कंसेप्ट, पर्पस, क्लासिफिकेशन और कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लेना है। उसके बाद जो है ये आपका यूनिट टू, मतलब यूनिट वन में ही चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें आपको पूछा है बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट, पूछा है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन। अगर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। जब आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये आपका ऑलरेडी कवर होना ही होना है। लेकिन आप जो है थ्योरी, मतलब देखो यूनिट वन अगर हम लोग बेसिकली देखें तो पूरा यूनिट वन जो है आपका थ्योरी है। तो थ्योरी आपको भी पता है कि आप जो है एक दिन पहले करते हो एग्जाम के, तो इसको हम लोग रैंक 3 देंगे। अब बोल रहे हो कि यूनिट 4 है, रैंक इसको 3 क्यों दे रहे हो? आप इसको थर्ड नंबर पे पढ़ोगे, ठीक है? मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों है। देखिए, थर्ड नंबर पे इसलिए मैं आपको पढ़ने बोल रहा हूँ। आप फर्स्ट नंबर में किसे पढ़ेंगे वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रैंक वन में आप रख लेंगे यूनिट 2 को। रैंक वन में यानी कि आपको सबसे पहले यूनिट 2 को करना है। अब रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, इसमें जो है अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल्स दिया है, इसमें भी ये पूरा पार्ट थ्योरी है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, टाइप्स ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, मतलब ये पूरा थ्योरी है। और ये इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ये एक चैप्टर है। यहाँ पे जो बुलेट पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये एक चैप्टर है। दूसरा चैप्टर आपका फिर ये है जहाँ पे आपसे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल पूछ रहा है, मीनिंग पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव पढ़ रहा है। तो ये भी आपका जो है क्या हो गया, थ्योरी हो गया। तो ये पूरा अगर आप देखेंगे तो 2 चैप्टर आपका इसमें थ्योरी हो गया। उसके बाद ये जो देखेंगे 2 बुलेट पॉइंट्स, ये पूरा आपका क्या है, प्रैक्टिकल्स है। तो मैं आपको रैंक 1 इसको इसलिए करने बोल रहा हूँ, आपको सबसे पहले जो है इसके प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन कर लेने हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल पहले लिखा है, उसके बाद थ्योरी लिखा है। तो आप जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ लेंगे, क्योंकि EOQ है जो है बहुत ही सिंपल और सबसे इजी है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको बना लेने हैं। उसके बाद इसमें जो है मेथड्स ऑफ स्टोर इन्वेंट्री है, जिसमें आप जो है ये भी मेथड जो है बहुत इजी है। ये सारे मेथड्स आपको करा देंगे इसी यूट्यूब चैनल में। अब उसके बाद जो है यहाँ पे आपने पढ़ा होगा डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल, जिसमें आपने रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल एंड डेंजर लेवल, ये 5 आपके जो लेवल्स हैं आपको जो है करने होते हैं। अब देखिए, लास्ट में फिर आप क्या करोगे, लीफो, फीफो, है ना, हीफो, वेटेड एवरेज मेथड, है ना। तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेने। तो ये आपका जो 2 चैप्टर है, मतलब ये जो 2 चैप्टर है नीचे के, ये आपको क्या करने हैं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं और इसके जो है थ्योरी करने हैं, ठीक है। ये तो क्योंकि पूरा थ्योरी है। अब आप सोच रहे होगे कि थ्योरी तो इसमें भी आ सकता है सर। हाँ, तो कभी भी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिस 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 भी आप चैप्टर का अगर प्रैक्टिकल करते हैं, सपोज मान के चलो इसका आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसका थ्योरी भी पढ़ लो। इन केस, क्योंकि BBA वालों के साथ यही हो रहा है, जब कभी भी वो प्रैक्टिकल्स पढ़ करके जा रहे हैं तो उनसे उसी चीज़ का थ्योरी पूछ लिया जा रहा है। तो आप पहले से प्लान हो करके जाओ कि कुछ भी आ सकता है। तो आप पहले से प्लान करके जाओ, कुछ भी प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो आप जो है इसमें रिस्क मत लेना, क्योंकि अगर एक भी यूनिट आपका गलत होता है उसके बाद आपको लगता है कि हमारा पेपर बिगड़ गया है, क्योंकि आपके प्लानिंग के हिसाब से नहीं हुआ। अब ये जो PDF है आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया हूँ। और अगर कोई भी आपको डाउट्स एंड क्वेरी रहेगा तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए, अब रैंक 2 पे किसको रखना है? रैंक 2 पे अभी हमारे सामने कौन कौन सा यूनिट बच गया है? यूनिट 3 और यूनिट 4 बच गया है। तो रैंक 2 पे आप रख लेंगे, रैंक 2 पे आप रख लेंगे यूनिट 3 को।
अब यहाँ पे यूनिट 3 को मैंने, ये बहुत इजी और सबसे छोटा चैप्टर ये है। अगर आप बोलेंगे बहुत इजी और सबसे छोटा चैप्टर यही है, तो अभी देखो इसमें जो आपका प्रैक्टिकल है वेज इंसेंटिव सिस्टम है, जहाँ पे आपको हाल से रोवन ये सब पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें ये देख रहे होंगे आप, ये देख रहे होंगे तो ये एक थ्योरी पार्ट है आपका, ये इसके थ्योरी क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें आपका ये जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया आपका थ्योरी हो गया, और ये क्या हो गया प्रैक्टिकल हो गया। और प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया जिसका प्रैक्टिकल कर रहे हो उसका थ्योरी भी करना है। और यहाँ पे आप जो मशीन आवर रेट है ये भी आपका प्रैक्टिकल है, तो इसका प्रैक्टिकल करोगे। एक बार ओवरव्यू देखो, अगर आप मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो प्रैक्टिकल में जो भी बातें आप अंडरस्टैंड करोगे, तो आपको अलग से जो है थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप अपने ओन वर्ड्स में जो आपने प्रैक्टिकल के लिए अंडरस्टैंड किया है उसी को एक्सप्लेन कर सकते हो। आपका कोई भी मार्क्स जो है नहीं कटेगा, आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अलग से जिसका प्रैक्टिकल आप कर रहे हो उसको आप अच्छे से समझो ना, उसके बाद जो है आप आराम से क्या कर सकते हैं, आराम से उसके ऊपर आप जो है उसकी कुछ भी कहानी बना के लिख सकते हैं जो आपने अंडरस्टैंड किया है प्रैक्टिकल बनाते समय, ठीक है। अब देखिए, अब जो लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट 4, इसको मैंने जो है 4, चैप्टर भी 4 है और इसको रैंक भी मैंने क्या दिया है 4 दिया है। तो रैंक इसको मैंने क्या दिया है 4 दिया है, क्योंकि ये जो है यूनिट आपका बहुत बड़ा यूनिट है। क्यों बहुत बड़ा यूनिट है? क्योंकि इसमें यूनिट कॉस्टिंग भी है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी है, इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग भी है, और ये चैप्टर जो है बहुत बड़े बड़े हैं। और उसके बाद जो है आपका रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये 5 यूनिट का चैप्टर है और पांचों में प्रैक्टिकल है। अब पांचों में प्रैक्टिकल है, देखो अब पांचों में प्रैक्टिकल है तो आप प्रॉब्लम में फंस गए कि 5 यूनिट से प्रैक्टिकल आप कैसे बनाएंगे और इसके थ्योरी कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ इस यूनिट को अगर आप लास्ट में करते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये यूनिट में आपके 5 चैप्टर्स हैं, तो आप इस 5 चैप्टर वाले यूनिट को सबसे लास्ट रैंकिंग में करेंगे, यानी कि हम इसे जो है सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो है सर हम लोग ये क्या करते हैं, जो भी थ्योरी रहता है तो ये थ्योरी वाला पार्ट है, इसको आपको पहले कर लेना है, क्योंकि इसको पढ़ के पक्का करो, अपना 10 नंबर पक्का करो, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। तो इसको एक ओवरव्यू से पढ़ के चले जाना, कौन से यूनिट को, आप 4th यूनिट को, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, अब लाइन बाय लाइन जो है हम लोग सारे चैप्टर्स को समझेंगे, जो इस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराते चलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।